हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री। आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था लोब और कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया था। आपको स्ट्रक्चर बनाया गया था डंबल शेप का, आपको एसपीडीएफ का जो बनाया गया था स्ट्रक्चर, वो आपको बता दिया गया था स्ट्रक्चर कैसे बनाना। अब आपसे डिस्कस करना है कि बॉन्ड ऑर्बिटल के बारे में आपसे डिस्कस करना था कि आपका नेक्स्ट टॉपिक था बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि बॉन्ड ऑर्बिटल होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्बिटल क्या था? वह बॉन्ड जो कि फॉर्म किया जाए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, उसी को हम बॉन्ड ऑर्बिटल करते हैं। ठीक है, वह एटम बॉन्ड, जिससे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दोज बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्बिटल। बहुत ही आसान सा ये डेफिनेशन है कि वह बॉन्ड जो कि फॉर्म किया जाए किसके द्वारा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल और दूसरा होता है पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो टाइप्स लिखते हैं इसके, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑर्बिटल। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, इसको इस सिंबल से इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा होता है पी बॉन्ड ऑर्बिटल, और इसको इस तरह से मैथमेटिक्स के पाई से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले अब आते हैं कि पाई बॉन्ड ऑर्बिटल क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल क्या होता है? ये जो होता है किस तरह से फॉर्म होता है? ये लीनियर या तो एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। और लीनियर और एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब एकदम स्ट्रेट, ऐसे सीधा लीनियर लाइन आपको ऐसे खींचते हैं तो ये जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लीनियर। और एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ? इस एंड और ये एंड होते हैं और ये लीनियर लाइन होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इसमें भी आपको तीन टाइप बताए जाएंगे किस तरह प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। वो भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा फिगर में कि किस तरह से ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। It is formed by the linear or end to end overlap of orbitals। ओके, अब सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया कि किस तरह से फॉर्म होता है, लीनियर और एंड टू एंड ओवरलैप होके। ठीक है, तो इसमें कितने तीन प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। सबसे पहला होता है आपका कि दो एस ऑर्बिटलों का ओवरलैप ऑफ टू एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कैसे होता है एस ऑर्बिटल्स का? तो एस ऑर्बिटल आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है, इस तरह से एकदम स्फेरिकल प्लस इस तरह से, ये दो एस ऑर्बिटल हो गए और ये मिलके किस तरह से बन जाता है? ये ओवरलैप करता है ये, और इस तरह से ये ओवरलैप होता है। ये जो हिस्सा होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बॉन्ड बनता है, उसी को हम बोलते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसमें, और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है डायरेक्टली, ये जो डॉट दिखाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं दूसरा इसका टाइप जो होता है सिग्मा बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग होता है। तो एक ओवरलैपिंग होता है कि पी ऑर्बिटल का और एस ऑर्बिटल का। ठीक है, ओवरलैप ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट्स लिख सकते हैं, या मैं इसकी फ़ोटो इस पर शेयर कर दूंगा। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट आपको नोट्स ही लिखवा रहा हूँ, उसको आपको मैं समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा?
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1s ऑर्बिटल होना चाहिए, तो s ऑर्बिटल बना ले रहे हैं। उसके बाद से क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए। और उसमें मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि लीनियर और एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड या लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना इसी को बोलते हैं हम फिर से सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा सा और ये एक छोटा सा, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो तीसरा ओवरलैप होता है वो होता है आपका 2 ठे p ऑर्बिटलों का ओवरलैप ऑफ 2 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स में क्या होगा, ये इस तरह से पहला और ये दूसरा। थोड़ा फिगर ख़राब बन रहा है, आप लोग सही से बना लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे कवर अप करना पड़ रहा है। ये पी एक्स ऑर्बिटल है। पी एक्स का यहाँ पे मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर यही पी वाई होता तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको बनाते, ठीक है। और ये पी जेड होता, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और पी जेड होता तो आप इस एक्सिस के अलॉन्ग बनाते, ठीक है। ये जो होता है पी जेड इस एक्सिस के अलॉन्ग बनाते तो ये पी जेड होता है, ये पी एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। इसका कैसे ओवरलैप होगा, ये एंड टू एंड में, ये हमारा हो गया पहला और ये दूसरा। ये जो है यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं फाइनली, सबसे पहले बड़ा एक छोटा सा, ये होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं कि पाई बॉन्ड ऑर्बिटल क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल आपको यहाँ पता चल चुका है कि लीनियर और एंड टू एंड ओवरलैप होता है। अब आते हैं हमारा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, ये चीज़ें आप लोग नोट्स में इंक्लूड मत करिएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ भी कहीं खींचा था इस चीज़ को, तो ये आप लोग नोट्स में मत इंक्लूड। बाकी ये डेफिनेशन आपको बाकी इस तरह से लिखना है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, ये किस तरह से फॉर्म होता है, ये पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये एंड टू एंड ओवरलैप होता है। और ये क्या होता है, पैरेलल और साइड टू साइड ओवरलैप होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल और साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार के इसमें तो एक ही प्रकार का ओवरलैपिंग होता है। वो इस तरह से होता है कि 2 पी ऑर्बिटल्स को, ये मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग बना रहा हूँ, जब हम ओवरलैप कराते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट इस तरह से अटैच होता है, ये बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप नोट में एक लिख लीजिएगा चीज़ कि यहाँ पे नोट डाल के कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड ऑक्यूपाई करता है उसी को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। उसके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में। सबसे पहला है पॉइंट कि जो दोज इलेक्ट्रॉन, चाहे दोज इलेक्ट्रॉन का मैं सिंबल बना रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, दोज इलेक्ट्रॉन which occupy a sigma bond are called सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा क्या है, दोज इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सिमिलर, दोज इलेक्ट्रॉन विच ऑक्यूपाई, और यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इस तरह से आपका यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्बिटल, उसके सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल को मैंने आपको समझा दिया किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। एस ऑर्बिटल में 3 तरह से हो रही है, एक 2s ऑर्बिटल्स में हो रही है, एक ps में, और एक 2 p ऑर्बिटल्स में हो रही है। और पाई बॉन्ड में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, और ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन बता दिया गया और सिग्मा इलेक्ट्रॉन बता दिया क्या होता है, ठीक है।
अब हम आते हैं आपके बीएससी के सिलेबस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। ओके, तो हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल पे। ये 2 नंबर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 2 नंबर में आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पे यही पूछा जाता है, डिफरेंस बता दिए सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल का और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस अपने आप सोचना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, और एक साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। तो उसको मैं पहले पॉइंट पे लिख सकता हूँ कि ओवरलैपिंग जो होती है इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। किन एटॉमिक ऑर्बिटलों का होता है इसमें, इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटलों का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, इज कॉल्ड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, या तो ऐसे भी छोड़ भी सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, इसमें क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, और जो ये होता है वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, ये इट इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ बॉन्ड छूट गया बॉन्ड, और ये क्या होता है, इट इज़ अ वीक बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, क्या लिख सकते हैं, आपको वहाँ से देख सकते हैं हम, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ज्योमेट्री बताता है आपका सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, वो ज्योमेट्री बताता है कि कौन सी ज्योमेट्री होगी, और जो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल है वो नहीं बताता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल क्या करता है, ज्योमेट्री बताता है, और ये पाई बॉन्ड ऑर्बिटल ज्योमेट्री नहीं बताता है। ज्योमेट्री जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी कंपाउंड का शेप बताते हैं, कि जैसे मिथेन का शेप है टेट्राहेड्रल। ओके, तो टेट्राहेड्रल शेप कैसे डिसाइड हुआ, मिथेन का जैसे शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप बॉन्ड बनाते हैं CH4, 4 ठे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उससे आप डिसाइड करते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना आपका डिसाइड करता है कि हाइब्रिडेशन डिसाइड करता है कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उस तरह के हाइब्रिडेशन होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा, इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या होता है, इट डज नॉट डिटरमाइन द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था CH4 का ले लेंगे, तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें आप दिख रहा है ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो डबल होता है बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 4 प्रकार के सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो हाइब्रिडेशन निकालने का मैं आपको मेथड आगे हाइब्रिडेशन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका होता है, गिनते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कितना है, 4 हैं, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, S, और हमको 4 यहाँ पे मेंटेन करना है इसको सिग्मा बॉन्ड को, तो S हो गया P3, तो 3 P ऑर्बिटल हो गया और 1 S ऑर्बिटल, 4 हमारा ऑर्बिटल मिलके ये बना है, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3। ठीक है, ये आप लोग नोट्स में मत लिखिएगा, इतनी चीज़ों को मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। और चौथा पॉइंट जो है आपका, लिख लेंगे इसको, कि ये इसमें जो होता है हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल होते हैं, इसमें अनहाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल होते हैं। इट हैज़ हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल, और ये इट हैज़ अनहाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल, इट हैज़ अनहाइब्रिड बॉन्ड ऑर्बिटल। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस आपका बता दिया कि बॉन्ड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड इलेक्ट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड
सॉरी सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में मैंने आपके डिफरेंस बता दिए। 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज खत्म होता है। ये लेक्चर 2 में मैं आपको लेक्चर 3 में डिस्कस करूँगा हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।